ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इंडिया में इस बीमारी के बहुत बच्चे आजकल हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। ADHD में दो वर्ड होते हैं। पहला होता है अटेंशन डेफिसिट। इसका मतलब है कि ऐसे बच्चे ज़्यादा फोकस नहीं रख पाते। और दूसरा वर्ड है हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है कि ऐसे बच्चे शांति से बैठते नहीं। अमेरिका में 11% बच्चे जिनकी उम्र 2 से 17 साल के बच्चे हैं उनमें ADHD है। वर्ल्ड वाइड यही प्रेवलेंस 7.2% है। इंडिया में जो स्टडीज हुई हैं उसमें उसका इंसिडेंस 4.7 से लेकर 29.2% तक देखा गया है। तो जो बीमारी इंडिया के 29.2% तक के बच्चों को अफेक्ट करती है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि ये बीमारी को अगर टाइम पे डायग्नोसिस या ट्रीट ना किया जाए तो ये एडल्टहुड में भी जाती है। बच्चे को ज़िंदगी भर तकलीफ होती है, बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे कि ऐसे बच्चे को एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम होता है। ऐसे बच्चे नशे के शिकार ज़्यादा होते हैं। ऐसे बच्चों को ईटिंग डिसऑर्डर्स ज़्यादा होती है। ऐसे बच्चे रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते, जैसे कि फ्रेंडशिप है, मैरिज है। ऐसे बच्चों को स्कूल में प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चों को वर्क पे प्रॉब्लम होती है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं और आज हम ADHD के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि ADHD क्या है, क्यों होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो वीडियो को आखिर तक देखें। व्हाट इज ADHD? ADHD होता क्या है? ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या है? न्यूरो डेवलपमेंट में दो वर्ड होते हैं। पहला वर्ड होता है न्यूरो, मतलब कि नर्व्स। हमारे ब्रेन में सेंसेशन को ले जाने के लिए बहुत सारी वायरिंग्स होती हैं, उसको नर्व्स बोलते हैं। उसमें डिफेक्ट होती है। दूसरा डेवलपमेंट का मतलब यह है कि ब्रेन के डेवलपमेंट में ही डिफेक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ADHD वाले बच्चों का ब्रेन नॉर्मल बच्चों से अलग होता है, डिफेक्टिव होता है। कैसे? जानते हैं कैसे। ADHD वाले बच्चों के ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर्स नॉर्मल बच्चों के हिसाब से कम डेवलप्ड होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे कि लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये ब्रेन का वही एरिया है जो प्लानिंग, अटेंशन, डिसीजन और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। दूसरे भी बहुत सारे एरिया होते हैं जो कम डेवलप होते हैं, जैसे कि एमेगडाला है, प्यूटामेन है, कॉर्डेट है, हिपोकैम्पस है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा डिफेक्ट ये होता है कि जो न्यूरोनल पाथवेज होते हैं, जो रास्ते होते हैं नर्व्स के, जैसे कि डोपामिनर्जिक पाथवे है, नॉरएड्रेनर्जिक पाथवे है, उसमें भी डिफेक्ट होती है। ये जो ब्रेन की डिफेक्ट होती है उसकी वजह से बच्चा अपना इमोशन, एक्शन और बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता। मतलब बच्चा मजबूर है। कुछ लोग जब ADHD के बच्चों को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये बच्चा ज़्यादा शैतान है या फिर अनडिसिप्लिन्ड है। ऐसा नहीं होता है, बच्चा अपने ब्रेन के हाथों मजबूर होता है। तो ऐसे बच्चों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, सजा की नहीं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं ADHD के और टाइप्स क्या होती हैं ADHD के? साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ADHD को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ADHD का डायग्नोसिस सिम्टम्स पे से ही होता है। टाइप्स में ये है कि देखो, ADHD में हमने पहले भी देखा कि दो वर्ड है, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव। तो जो प्रीडोमिनेंटली अटेंशन डेफिसिट होते हैं वो एक टाइप हो गया, जो प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव होते हैं वो सेकंड टाइप हो गया, और जो तीसरा टाइप होता है वो दोनों का कंबाइन होता है। इतना ही सिंपल है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि जो प्रीडोमिनेंटली अटेंशन डेफिसिट होते हैं उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। उसके 9 सिम्टम्स होते हैं, ये याद रखना। पहला सिम्टम होता है ट्रबल इन पेइंग अटेंशन एंड मेकिंग सिंपल मिस्टेक्स। इसका मतलब ये होता है कि जब आप उसको कोई बात बोल रहे होते हो तो वो बात की डिटेल्स को नहीं समझता है, उसकी वजह से बार बार एक ही मिस्टेक करता रहता है। दूसरा होता है इश्यू ऑन रिमेन फोकस्ड ऑन टास्क एंड एक्टिविटीज। इसका मतलब ये होता है कि आपने उसको कोई काम दिया है, कोई टास्क दिया है, कोई एक्टिविटी दी है, तो उसके वो फोकस नहीं रह पाता। जैसे कि आपने उसको कोई काम करने के लिए बोला है, कुछ लाने के लिए बोला है या फिर कुछ खेलने के लिए बोला है, तो वो करते करते वो कहीं और चला जाता है, किसी और एक्टिविटी में जुड़ जाता है, तो वो फोकस नहीं रह पाता टास्क और एक्टिविटीज़ में। तीसरा होता है डिफ़िकल्टी इन लिसनिंग। इसका मतलब ये होता है कि माँ बाप या टीचर कुछ बता रहे होते हैं तो पूरा सुनता भी नहीं है। जैसे कि टीचर कुछ बता रही है और बाहर कुछ आवाज़ हो रही है तो उसकी ध्यान उधर चली जाती है, तो टीचर भी इरिटेट होता है। उनको ऐसा लगता है कि ये डे ड्रीम कर रहा है या पूरा ही डिस्ट्रैक्टेड है। चौथा होता है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एंड फिनिशिंग टास्क। आपने उसको कोई इंस्ट्रक्शन दी है या फिर कोई टास्क दिया है तो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता, उसकी वजह से टास्क यानी कि काम भी पूरा अच्छे से नहीं कर पाता। डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये है कि कोई काम है जिसको ऑर्गेनाइज तरीके से करना है तो उसको उसमें डिफ़िकल्टी आती है। जैसे किसी खिलौने को खोल दिया, फिर उसको जोड़ना है,
तो काम ऑर्गेनाइज तरीके से करना है, तो ऐसे काम करने में उसको डिफिकल्टी होती है। एक ये होता है कि ब्रेन के स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होने की वजह से ऐसे काम जिसमें बहुत मेंटल एफर्ट लगाने की ज़रूरत है या फिर बहुत अटेंशन रखने की ज़रूरत है, ऐसे कामों से वो दूर भागते हैं या ऐसे काम वो करते ही नहीं क्योंकि उसका ब्रेन सपोर्ट नहीं करता। लूजिंग थिंग्स फ्रिक्वेंटली, ऐसे बच्चे स्कूल में पेन, पेंसिल या रबर बार बार खो देते हैं। ईजिली डिस्ट्रैक्टेड बाय आउटसाइड स्टिमुलाई, इसका मतलब ये होता है कि कुछ काम कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में पढ़ रहा है और बाहर किसी चिड़िया की आवाज़ आ रही है या फिर किसी व्हीकल का साउंड या फोन बज रहा है तो उसका ध्यान उधर जल्दी से चला जाएगा, फोकस नहीं रह पाएगा। फॉरगेटफुल इन डेली एक्टिविटीज़, इसका मतलब ये होता है कि जो काम रोज करना है, जैसे कि किताब कहाँ रखनी है, मोजे कहाँ रखने हैं, कपड़े निकाल के कहाँ रखने हैं, ब्रश कहाँ रखना है, जो डेली एक्टिविटीज़ के काम हैं वो भी वो बार बार भूल जाता है, जैसा कि होना नहीं चाहिए। अब जो प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव होते हैं उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? उसके भी 9 सिम्टम्स होते हैं। पहला होता है फिजेटिंग, टैपिंग या स्क्वर्मिंग मूवमेंट। इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं बैठा है तो भी अपने पैर को नीचे ठोकता रहेगा, हाथ में रही पेन या पेंसिल को बेंच पे ठोकता रहेगा, या कुर्सी में बैठा है तो बार बार हिलता रहेगा। तो ये मूवमेंट वो बार बार अननेसेसरी करता रहता है। लिविंग सीट फ्रीक्वेंटली, मतलब कि स्कूल में बैठा है, प्रार्थना में बैठा है या कहीं मीटिंग में बैठा है तो अपनी सीट से वो बार बार उठता रहता है, जबकि उसको उठना नहीं है, बैठना है, पर बैठे रहना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। रनिंग एंड क्लाइंबिंग इनअप्रोप्रिएटली, मतलब कि अगर वो माँ बाप के साथ कहीं जा रहा है या स्कूल में कहीं जा रहा है तो कोई भी चीज़ देखेगा उसके ऊपर चढ़ जाएगा, कहीं भी दौड़ जाएगा, कार देखी उसके ऊपर चढ़ गया, दीवार देखी उसके ऊपर चढ़ गया, जैसा कि दूसरे बच्चे नहीं करते पर वो करता है। ट्रबल प्लेइंग क्वाइटली, कोई भी गेम आसानी से, शांति से, बिना लड़ाई झगड़े वो नहीं खेलता। ऑन द गो और ड्रिवन बाय मोटर, मतलब ऐसे बच्चे को आप जब देखते हो आपको लगेगा ये अभी खड़ा हो जाएगा, अभी दौड़ पाएगा, अभी कूद जाएगा, अभी बोल पड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा कि उसको बिल्कुल शांति नहीं है। ब्लरिंग आउट द आंसर बिफोर द क्वेश्चन इज फिनिश्ड, नॉट वेटिंग फॉर हिज टर्न। इसका मतलब ये होता है कि अगर स्कूल में टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो टीचर ऐसा एक्सपेक्ट करेगी कि सब हाथ ऊंचा करेंगे और जिसको वो पूछेगी वही जवाब देगा, लेकिन ऐसा बच्चा वेट नहीं कर पाता। टीचर के पूछने से पहले या फिर कई बार तो टीचर के क्वेश्चन खत्म करने से पहले ही वो अपना आंसर दे देता है। तो टीचर को कई बार ऐसे बच्चे अनडिसिप्लिन लगते हैं और टीचर इरिटेट भी होती है। इंक्लूडिंग एंड इंटरप्टिंग इन अदर्स कन्वर्सेशंस एंड गेम्स, मतलब कि दो लोग बात कर रहे हैं तो बीच बीच में वो बोलता रहेगा, लोगों के बात खत्म होने की या अपना टर्न आने की वेट नहीं करेगा। या फिर कोई बच्चे खेल रहे होते हैं तो उसमें घुस जाएगा, उनसे पूछेगा नहीं, उनकी परमिशन नहीं लेगा। इसकी वजह से भी लोग इरिटेट होते हैं। तीसरा टाइप होता है कंबाइन, जिसमें अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव दोनों के ही सिम्टम्स होते हैं। अब जानते हैं एडीएचडी का डायग्नोसिस कैसे होता है। एडीएचडी का कोई टेस्ट नहीं होता, ब्लड रिपोर्ट या कोई एमआरआई या सीटी स्कैन से वो पता नहीं चलता। तो एडीएचडी का डायग्नोसिस उसके सिम्टम्स से होता है। 4 साल से छोटे बच्चों में हम ये डायग्नोसिस नहीं कर पाते। अब जो एडीएचडी का डायग्नोसिस सिम्टम पे से होता है उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि जो हमने 9 सिम्टम बोले थे, अटेंशन डेफिसिट प्रीडोमिनेंट वाले जो टाइप होते हैं उसके 9 सिम्टम्स थे और प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव वाले जो थे उसके भी 9 सिम्टम्स थे। तो उसमें से कम 6 सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। कंबाइंड वालों में दोनों के 6 सिम्टम्स होना ज़रूरी है। ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त ये हुई कि जो सिम्टम्स होते हैं एक से ज़्यादा सेटिंग्स में होनी ज़रूरी है। जैसे कि किसी बच्चे को सिर्फ स्कूल में ये सिम्टम्स है, घर में ये सिम्टम्स नहीं है, तो उसको एडीएचडी नहीं बोल सकते, या फिर घर में है स्कूल में नहीं है तो भी नहीं बोल सकते। मतलब कि उसको 2 या उससे ज़्यादा सेटिंग्स में उसको ये प्रॉब्लम होनी ज़रूरी है, स्कूल में भी हो और घर में भी हो या फिर वर्क में भी हो, तो 2 से ज़्यादा सेटिंग्स में ये सिम्टम्स होने ज़रूरी है। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है कि सिम्टम्स 6 महीने से ज़्यादा टाइम से होने ज़रूरी है। कई बार बच्चा बीमार हो या स्ट्रेस हो तो कुछ दिनों के लिए ही अगर ये सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो उसको एडीएचडी नहीं मिलेगी। ये एक तीसरा है। एक शर्त ये होती है कि बच्चे की उम्र 12 साल से कम होनी चाहिए, क्योंकि 12 साल के ऊपर के बच्चे में अगर ये सिम्टम्स हैं तो उसमें दूसरे कारण हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है। और आखिरी शर्त ये है कि ये सब सिम्टम्स की वजह से उसकी डेली लाइफ और एक्टिविटी डिस्टर्ब होनी चाहिए। कॉजेज ऑफ एडीएचडी, एडीएचडी होता क्यों है? एडीएचडी मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, रन्स इन द फैमिली। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने माँ बाप से या अपने पूर्वजों से जो जीन्स मिले हैं उसके रिलेटेड ये डिसऑर्डर है। 70 to 80% केसेस के अंदर ये जेनेटिक होता है।
ज़्यादातर ADHD के बच्चे जिसको डायग्नोसिस हम करते हैं, उसमें ये पाया गया है कि उनके माँ बाप को या किसी नज़दीकी रिलेटिव को ये बीमारी थी। तो मेनली ये जेनेटिक होता है। दूसरे भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर माँ ने प्रेगनेंसी के दरमियान दारू पिया है, सिगरेट पिया है, तो बच्चे को ADHD हो सकता है। अगर माँ को प्रेगनेंसी के दरमियान कुछ इन्फेक्शंस हुआ है, जैसे कि मीजल्स है, रूबेला है, वेरिसेला है, तो बच्चे को ADHD हो सकता है। लो बर्थ वेट बेबी और प्री मैच्योर बेबी और बर्थ एस्फिक्सिया वाले बेबी जिनको डिलीवरी के दरमियान ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो ऐसे बच्चों को ADHD होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेड एक्सपोजर्स एंड कई बार ब्रेन ट्रोमा के अंदर भी ADHD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या कारण नहीं है ADHD के, ये भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई टीचर या बाहर वाला किसी ADHD वाले बच्चे को देखते हैं तो उनको लगता है कि इनके माँ बाप ने इनकी अच्छे से परवरिश नहीं की है, उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, उनको डिसिप्लिन नहीं बनाया है। तो पुअर पेरेंटिंग ADHD का कारण नहीं होता है। दूसरा, ज़्यादा मोबाइल देखने से भी ADHD नहीं होता। तीसरा, ज़्यादा शुगर खाने से या कोई वैक्सीन लगाने से भी ADHD नहीं होता। एलर्जी की वजह से भी ADHD नहीं होता है और गरीबी की वजह से भी ADHD नहीं होता है। ट्रीटमेंट क्या होती है ADHD की? ADHD की ट्रीटमेंट के 2 पार्ट हैं। पहला है बिहेवियरल थेरेपी और दूसरी है मेडिकेशंस। कई बार क्या करते हैं हम किसी एक ही थेरेपी को इस्तेमाल करते हैं और कई बार हम कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। बिहेवियरल थेरेपी में होता यह है कि बच्चे के जो अच्छे बिहेवियर होते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं और बच्चे के जो बुरे बिहेवियर होते हैं उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो बिहेवियरल थेरेपी में हम ये करते हैं। मेडिकेशंस के अंदर हम स्टिमुलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, नॉन स्टिमुलेंट्स यूज़ करते हैं, अल्फा-2A एगोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सारी दवाएं बहुत ही कंट्रोल्ड ड्रग्स हैं और बहुत गाइडलाइंस के बाद ही यूज़ होती हैं। तो अपने डॉक्टर को ये डिसाइड करने दें, खुद न चालू करें। ये दवाई ये करती क्या है कि हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करती है, उसकी वजह से ब्रेन अच्छे से अटेंशन दे पाता है और ब्रेन को स्लो डाउन भी करता है, तो हाइपर एक्टिविटी भी कम होती है। और मेडिकेशन में पेरेंट्स को, टीचर्स को, सिबलिंग्स को, सबको मिलकर काम करना होता है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आजकल बच्चों को इतने जल्दी चश्मे क्यों आ रहे हैं और इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि क्या करके आप अपने बच्चों को चश्मे आने से रोक सकते हैं या बढ़ने से रोक सकते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।